So hello students, welcome back to Mindspine tutorials. So today we are going to start with a new topic, that is origin of chordates. ये जो टॉपिक है BSc MSc स्टूडेंट्स दोनों के लिए यूजफुल रहता है एंड डिटेल अगर हम बात करें तो MSc स्टूडेंट्स के लिए रहती है, लेकिन हम दोनों ही क्लासेस के अंदर ये वाली चीजें को पढ़ लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो chordates होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन का जो आइडिया हमें होना चाहिए उसको देख लेते हैं. जो chordates होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है. सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एक तरह की कॉर्ड होती है जिसको हम फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इसमें रहती है. इलोंगेटेड रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो कि मिड डॉर्सली लाई करता है. ये सारी पॉइंट्स आप इसमें और ऐड करना चाहें तो लिख सकते हैं. फिर बात आती है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स. प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये इनमें देखने को मिलता है. एक पॉइंट ये आपको यहाँ नोट करना है. थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड. ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड ये वाला पॉइंट भी इनमें मेंशन होता है. और अगर आप और भी पॉइंट्स ऐड करना चाहें जैसे कि वेंट्रली सिचुएटेड हार्ट, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इस तरह के पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. दूसरी बात बायलैटरल सिमेट्री इन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है. ट्रू सीलोम, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, पोस्ट एनल टेल, न्यूरॉन्स इनमें पाए जाते हैं. ये सारे पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप इसका बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू में लिख रहे हैं. तो अब बात करते हैं इसके डिटेल चीजों की. इनके अंदर क्या होती है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं, इन कॉर्डेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि लार्जेस्ट किंगडम होता है, सॉरी ग्रुप होता है. तो लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप जो होता है वो कॉर्डेट्स को कहा जाता है. और ये एनिमल्स जो यहाँ पर लाई करते हैं कॉर्डेट्स के अंदर वो अपने आप को इजीली एडेप्ट भी कर लेते हैं अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशंस उनके सामने आती है. और कॉर्डेट्स फ्रेश वाटर में, सी में, एयर के अंदर, लैंड्स के हर पार्ट में, चाहे वो पोल से लेकर इक्वेटर तक का कोई सा भी हिस्सा हो, उन सभी जगहों पर कॉर्डेट्स पाए जाते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स इसके इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे. दूसरी बात हम आगे इसकी डिस्कस करते हैं कि जो कॉर्डेट्स होते हैं यहाँ पर हम उसका ओरिजिन पढ़ने वाले हैं, जो कि कॉर्डेट एंसेस्टर्स भी हम कह सकते हैं कि उनके कौन रहे होंगे, उस बारे में हम यहाँ देखेंगे. और यहाँ पर हम ये सारी चीजें देखेंगे कि किस तरीके से ओरिजिन हुआ होगा अर्लियर कॉर्डेट्स का. अब एक चीज यहाँ पर और मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जो कॉर्डेट्स के ओरिजिनल एंसेस्टर्स रहे होंगे तो उनकी बॉडी सॉफ्ट हुआ करती थी. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर नोट करते हैं सॉफ्ट बॉडी हुआ करती थी जो ओरिजिनल एंसेस्टर्स थे. एंसेस्टर्स जो थे कॉर्डेट्स के, उनकी बॉडी सॉफ्ट होती थी. तब उनकी जैसे उनकी डेथ देखने को मिली तो डेथ होते ही उनकी बॉडी के फॉसिल्स बनना पॉसिबल नहीं थे. अब जब फॉसिल्स उनके नहीं बने तो आज हमें उनके एग्जैक्टली एंसेस्टर्स कौन रहे होंगे हमें नहीं पता है. तो ये एंसेस्टर और जो है कॉर्डेट्स के वो अभी मिसिंग है. इसी वजह से जो कहना चाहिए प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, यानी कि जो थोड़े लोअर कॉर्डेट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लोअर कॉर्डेट्स, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इन सभी को इनवर्टिब्रेट्स के साथ जोड़कर इनकी ओरिजिन स्टडी की जाती है. सो थ्योरीज जो थी इन्वर्टिब्रेट एंसेस्ट्री ऑफ कॉर्डेट्स उसके बारे में सिमिलरिटीज देखी जाती है सम इन्वर्टिब्रेट्स के बीच में, कॉर्डेट्स के बीच में, जिससे कि सेवरल थ्योरीज सामने आई. ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन्ड है. अब यहाँ पर एक पॉइंट अगर आप यहाँ से देखेंगे, ऑलमोस्ट एवरी इनवर्टिब्रेट फाइलम जैसे सीलेंटेटा, नेमेटियन, फोरोनिडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, इन सभी को अगर देखें तो ये सभी कहीं ना कहीं जो कॉर्डेट्स होते हैं उनसे कनेक्टेड दिखाई देते हैं. इनकी कहीं ना कहीं हिस्टोरिक वैल्यू देखने को मिलती है. लेकिन इनमें से जो इकाइनोडर्म थ्योरी है has received some attention and acceptance and shall be considered and evaluated under deuterostome line of chordate ancestry. So अब क्वेश्चन ये उठता है कि ड्यूटेरोस्टोम लाइन ऑफ जो एंसेस्ट्री होती है वो क्या होती है, जिसको हम आगे समझते जाएंगे. अब हम इसकी डिटेल के अंदर चलते हैं. सबसे पहले हम इसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा डिवीजन ऑफ बायलेट्रिया तक. तो ये पॉइंट्स यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ जो डिवीजन ऑफ बायलेट्रिया है इसके बारे में जो पॉइंट्स हमें कोर्स में जनरली रहते हैं कि हम बायलेट्रिया के डिवीजन को दो तरह से डिवाइड करते हैं. एक होता है प्रोटोस्टोमिया, तो दूसरा होता है ड्यूटेरोस्टोमिया.
अब हम इसका यहाँ पर डिवीजन देखेंगे। टेबल आपके सामने ड्रॉन है, उसको देखते जाएंगे यहाँ से आप लोग। तो बाइलेट्रिया जो होता है वो दो तरह से, दो मेजर सब डिविजन्स में डिवाइड हो जाता है, प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया। जो बेसिस होती है डिवीजन की, वो बेसिक डिफरेंस जो एम्ब्रियोनिक और लार्वल डेवलपमेंट्स में होता है उसके बेसिस पर होती है। प्रोबेबली जो डिवीजन है उसमें 2 मेन लाइन्स ऑफ इवोल्यूशन विद इन दी एनिमल किंगडम इसी वजह से देखने को मिलती है। आप सबसे पहले यहाँ मेन डिफरेंस देखिए प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर। यहाँ आपके सामने एक टेबल मेंशन्ड है, उस टेबल को आपको यहाँ पर समझते आना है। टेबल शॉर्ट वे में यहाँ पर बनी हुई है, हम इसकी डिटेल्स हमारे बोर्ड साइट के ऊपर देखते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोटोस्टोमिया के साथ। प्रोटोस्टोमिया में जो क्लीवेज होता है, यहाँ पर प्रोटोस्टोमिया है, यहाँ ड्यूटेरोस्टोमिया है। जो क्लीवेज होता है प्रोटोस्टोमिया में वो स्पाइरल और डिटर्मिनेट होता है, वहीं ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर क्लीवेज मोस्टली रेडियल और इनडिटर्मिनेट होता है। तो अब इसका पॉइंट समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर कुछ सेल्स को ड्रॉ करती हूँ, पहले एक नॉर्मल चीज यहाँ पर ये समझिए कि एक जो एम्ब्रियो है अगर वो डेवलप हो रहा है तो पहले वो एक सेल के फॉर्म में रहता है। वो एक सेल बाद में डेवलप होके एक पूरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बनने की कोशिश करेगा। तो ये जब एक सेल से आपस में 2-3 सेल जुड़कर या फिर एक से ज्यादा सेल जुड़कर एक जाइगोट की हम बात करें तो वो जाइगोट एम्ब्रियो बनने की तरफ चलता है, जब इस प्रोसेस को हम क्लीवेज के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर क्लीवेज प्रोसेस आती है बीच में। तो ये तो क्लीवेज के बारे में हो गया कि ये क्या होता है। अब क्या होता है यहाँ पर कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें जो ये सेल डिवाइड कर रहे हैं उनका फेट जो होता है वो पहले से तय रहता है। तो फेट इनका ऑलरेडी हम कह सकते हैं डिटरमाइंड है। हम ये लिख सकते हैं कि पहले से ये पता है कि इस सेल की अगर हम बात करें तो वो लिवर को बनाएगा, दूसरे सेल की हम बात करें तो वो स्टमक को बनाएगा, फिर थर्ड सेल की हम बात करें तो हो सकता है वो हार्ट को बनाएगा। ये सारी बातें पहले से किन्हीं सेल्स के अंदर डिटरमाइंड होती है, पहले से तय रहती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये चीजें डिटरमाइंड नहीं होती है। तो ये वाली जो चीजें कि ये सेल लिवर बना सकता है, ये सेल स्टमक बना सकता है, ये सारी जो चीजें पहले से डिटरमाइंड नहीं होती। तो ये जो डिफरेंसेस होता है वो इन प्रोटोस्टोमिया और डिटेरोस्टोमिया में देखने को मिलता है कि इसका क्लीवेज तो स्पाइरल होता है। दूसरी बात, इनमें सेल्स के बारे में ये चीज तय होती है कि ये जो सेल्स है वो क्या बनाएंगे, लिवर बनाएंगे कि स्टमक बनाएंगे, जो भी ऑर्गन्स बनाएंगे वो चीजें यहाँ पर पहले से डिटरमिन्ड है। और इस तरफ देखिए ड्यूटेरोस्टोमिया में तो रेडियल तरह का यहाँ पर आपको क्लीवेज देखने को मिलेगा और इनडिटर्मिनेट तरह के यहाँ पर क्लीवेज होते हैं, यानी कि यहाँ पर पहले से पता नहीं होता कौन सा सेल क्या बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर यहाँ पर माउथ बनाता है सबसे पहले, और यहाँ पर जो ब्लास्टोपोर है वो सबसे पहले एनस बनाता है। हम इस पॉइंट को भी यहाँ पर समझेंगे कुछ इस तरह से कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, इस तरफ लिखेंगे हम इसको, तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है जो ब्लास्टोपोर उसमें पाया जाता है वो माउथ में अगर ट्रांसफॉर्म पहले हो रहा है, ब्लास्टोपोर माउथ अगर पहले बना रहा है तो इस तरह का ऑर्गेनिज्म प्रोटोस्टोमिया में फॉल करेगा। लेकिन फर्स्टली जो ब्लास्टोपोर है वो यहाँ पर क्लोज होता है सेम प्लेस पर या फिर नियर बाय माउथ, वहां पर एनस देखने को मिलती है। इस तरीके से यहाँ पर शुरुआत होती है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ब्लास्टोपोर है वो यहाँ पर माउथ बनाता है और इस तरफ ब्लास्टोपोर एनस को फॉर्म करता है। और यहाँ पर ये लिख सकते हो चाहो तो आप कि इन डेवलपिंग एम्ब्रियो द माउथ इज फॉर्म्ड मच अवे फ्रॉम द ब्लास्टोपोर एंड ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द एनस। यहाँ पर माउथ जो होगा वो ब्लास्टोपोर से काफी दूर फॉर्म होता है, एकदम उसके पास नहीं होता, क्योंकि ब्लास्टोपोर तो खुद यहाँ एनस बना रहा है, तो माउथ कहाँ फॉर्म होगा, वो उससे दूर फॉर्म होगा। तो एक डिफरेंस उनके अंदर ये वाला आ जाता है। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये याद रखनी है, मीजोडर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय सेल क्लीवेज बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म शाइजोसीलस। बाय ये तो नीचे का पॉइंट है, तो बाय सेल क्लीवेज बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ये याद रखना है। और यहाँ पर बाय आउट पॉकेटिंग फ्रॉम डोर्सो लेटरल एंडोडर्म वॉल ऑफ आर्केंटेरॉन। तो मीजोडर्म जो रहती है पहले वाले के अंदर, अगर हम देखें प्रोटोस्टोमिया के अंदर वो कैसी होती है, तो डेवलपमेंट यहाँ पर जो एंडोमीजोडर्म का होता है, एंडोमीजोडर्म, तो आप लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोमीजोडर्म इज ओनली फ्रॉम अ सिंगल सेल। सिर्फ यूनिसेल्युलर सेल्स के थ्रू ही, सिंगल सेल्स के थ्रू ही क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका डेवलपमेंट हो रहा है। और ये जो सिंगल सेल है उसका जो नाम होता है वो होगा ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर, ये नाम याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो एंडोमीजोडर्म है वो एक सेल से फॉर्म होती है, उस एक सेल का नाम ब्लास्टोमियर होता है या फिर उसको 4D भी कहा जाता है।
वहीं आप इसके अपोजिट देखेंगे, जो ड्यूटेरोस्टोमिया है उसमें डेवलपमेंट जो होता है मीजोडर्म का, वो कैसा होता है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एंटेरोसीलिक टाइप का होता है, या फिर आप सिंपल तौर पे बात करें तो मीजोडर्म एंटेरोसीलिक फॉर्म में डेवलप करती है डॉर्सोलेटरल एंडोडर्मल वॉल ऑफ आर्केंटेरॉन से। और हम कह सकते हैं यहाँ जो ओरिजिन होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है, यानी कि मीजोडर्म एक से ज्यादा सेल से फॉर्म होती है, एक से ज्यादा सेल को मल्टी सेल्यूलर कहते हैं, तो वही बात यहाँ पर मेंशन्ड है। आगे देखते हैं सीलोम फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पर शाइजोसीलस होती है बाय स्प्लिट ऑफ मीजोडर्म, यहाँ एंटेरोसीलस होती है बाय फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस एक्सेप्ट इन वर्टिब्रेट्स। ये पॉइंट याद रखना है आपको। उसके बाद लार्वा की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ लार्वा। प्रोटोस्टोमिया में ट्रोकोफोर लार्वा होता है, वहीं इसके अपोजिट टॉर्नेरिया लार्वा और बाइपिनेरिया लार्वा होता है एक्सेप्ट इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के लार्वा दूसरे होते हैं, और यहाँ पर ये वाली बात याद रखनी है। एक और बात मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जो ड्यूटेरोस्टोमिया है उसके अंदर मेंशन करने को कहूंगी कि इस तरफ जो हम ड्यूटेरोस्टोमिया का जो पॉइंट्स लिख रहे हैं उसमें ये ऐड कर सकते हैं कि जो फॉर्मेशन होता है लार्वा का इन एनिमल्स के अंदर जो कि ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं, इसमें वो पिगमेंटेड डायप्लूरुला लार्वे से सिमिलर होता है। ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, पिगमेंटेड डायप्लूरुला लार्वा। दूसरी बात फॉस्फोजन क्या आ जाती है, फॉस्फोजन कुछ नहीं है, एनर्जी स्टोरिंग होती है मसल्स के अंदर जनरली। वो किस फॉर्म में होती है, यहाँ पर आर्जिनिन के फॉर्म में और यहाँ पर क्रिएटिन के फॉर्म में। आर्जिनिन जो होता है, आप इसका नाम पहले से भी सुनते आए होंगे, आर्जिनिन क्या होता है, तो यहाँ पर उसका फॉस्फोजन ये याद कर लेना है और यहाँ पर क्रिएटिन याद करना है। और यहाँ पर लास्ट में पॉइंट है 7th, मेजर फाइला इंक्लूडेड। कौन से मेजर फाइला इनमें इंक्लूड होते हैं, तो एनालीड्स, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। इस तरफ इकाइनोडर्मेटा, पोगोनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा आते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर आपको और ऐड करना होगा कि जो प्रोटोस्टोमिया है उसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं वो कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हेलमिंथ, एनालीडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना है, इसीलिए इनको एनालीडा ग्रुप कहा जाता है। एनालीडा ग्रुप, क्योंकि इधर एनालीडा आ रही है तो इस ग्रुप को एनालीडा ग्रुप कहा जाता है। हेलमिंथ आ रहा है, एनालीडा आ रहा है, मोलस्का आ रहा है और आर्थ्रोपोडा आ रहा है, ये याद करेंगे। दूसरी तरफ जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं, इकाइनोडर्मेटा, पोगोनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये सभी याद करना है आपको। ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में। अब जो मैं पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ उसको आप नोट करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे की वीडियो को समझ सकेंगे, आगे के पॉइंट्स को वहां पर समझ पाएंगे। अब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो कॉर्डेटा है, यहाँ पर हम देखेंगे कॉर्डेटा किस में फॉल कर रहा है, ड्यूटेरोस्टोमिया में, इसीलिए हम कहते हैं कि ड्यूटेरोस्टोम लाइन ऑफ कॉर्डेट इवोल्यूशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कभी कभी जो एग्जामिनर्स होते हैं वो पूछते हैं कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो कॉर्डेट्स का इवोल्यूशन होता है वो ड्यूटेरोस्टोम लाइन के अंदर फॉल करता है। तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए, वो इसलिए वहां फॉल करता है क्योंकि कॉर्डेट खुद इस लाइन में आ रहा है ड्यूटेरोस्टोमिया की। सो ड्यूटेरोस्टोम लाइन ऑफ कॉर्डेट इवोल्यूशन पढ़ने को मिलती है। Table 9.3 exhibits common features of all deuterostomia. These common features suggest strong evidence of embryological and biochemical nature of closer evolutionary relationship between three main deuterostome phyla, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. अब ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। इसके बाद हम लोग एक चीज और यहाँ देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट बनाएंगे, उसके अंदर आगे की चीज पढ़ेंगे, पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर और ऐड करना जरूरी है, या फिर हम उसको नेक्स्ट में लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं एंड पार्ट 2 में हम इसके आगे की डिटेल्स देखेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।